नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th जो इंग्लिश है उसका जो दूसरा चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। बस इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको तैयार करने हैं जितने मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके बाहर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आप बारीकी से इसको समझिए और मैं इसकी PDF लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लास्ट लेसन था हमारा पहला जो चैप्टर 12th इंग्लिश जो प्रोज का पहला चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम से। लास्ट में मैं बता दूँगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो अभी जो चैप्टर नंबर 2 है उसके हम समझ लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, लोस्ट स्प्रिंग का मतलब है कि अपने बचपन को खो देना, लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं स्टोरी, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसको लिखा किसने है? इसे एनिस जंग ने लिखा है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, सब क्वेश्चन पे आपको देखना है ध्यानपूर्वक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें ध्यानपूर्वक अभी ये समझ लीजिए, दो कहानी है, एक साहब की है और एक मुकेश की है। मुकेश बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है और साहब कचरा बीनने वालों की फैमिली से है। तो वो कचरा उचरा बीनता है, उसमें कभी कभी उसको 10 के नोट मिल जाते हैं, 1 का सिक्का मिल जाता है, तो वो बहुत खुश होता है। यही सब उनकी दिनचर्या है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। जो सीमापुरी के निवासी हैं वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सीमापुरी में जो जितने भी रहने वाले हैं वो गार्बेज से अपना सब कुछ जो है खाना पानी चलाते हैं, तो वही यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, लिखा हुआ है मैंने, द इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, कहाँ के? ऑफ सीमापुरी सर्वाइव बाई स्कैविंग थ्रू गार्बेज। जो सीमापुरी के रहने वाले हैं वो गार्बेज यानी कचरा से में से जो भी निकलता है उसको बीन बांध के बेच बाच के उससे अपना जीवन यापन करते हैं। दी आर रैग पिकर्स, इनको क्या बोलते हैं? रैग पिकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। रैग पिकर्स हु कलेक्ट एंड सॉर्ट थ्रू वेस्ट टू फाइंड रिसाइकेबल मटेरियल्स दैट दे कैन सेल। और ऐसा मटेरियल वो गार्बेज में से ढूंढते हैं और कलेक्ट करते हैं उसको, यानी इकट्ठा करते हैं और फिर उससे बेचते हैं जो कैसा हो? रिसाइकेबल, यानी पुनः उसको नवीनीकरण की तरह बनाया जा सके। रिसाइकेबल यानी पुनर्नवीनीकरण उसका किया जा सके। जैसे आप प्लास्टिक बीन, प्लास्टिक को गलाकर फिर से हम दूसरा आकार दे सकते हैं, तो उस तरीके का ये मटेरियल इकट्ठा करते थे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है क्वेश्चन को, और ये कहानी भी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। जब क्वेश्चन समझेंगे थोड़ी बहुत कहानी भी हम समझते हुए चलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस समझते हुए ध्यानपूर्वक चलिए। दिस मैनुअल एंड हजार्ड वर्क इज़ देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवहुड। ये जो हजार्डियस यानी खतरनाक काम है और एक तुच्छ काम है, ये उनका प्राइमरी यानी बहुत ही एक प्राथमिक जो है वो है अर्निंग का सोर्स है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, यानी वो पैसे कमा सकते हैं जो कूड़ा बीनते हैं, रैग पिकर्स जिन्हें बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो बच्चे हैं सीमापुरी के रहने वाले जो बच्चे हैं वो जूते क्यों नहीं पहनते हैं उसके बारे में ऑथर ने उन्हें उसके बारे में क्या दलील दी है या क्या बताया है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़। जब भी ऑथर देश में यात्रा करती थी तो शहरों और गाँव में देखती हैं कि बच्चे बिना जो है फुटवेयर यानी चप्पलों के पहने हुए घूमते हैं। तो इस तरीके से वो देखती हैं। तो उसके बाद में वो क्या बताती हैं, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी ऐसा देखती हैं वो। अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट। वो कहती हैं कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं हो रहा है कि ये नंगे पैर घूम रहे हैं, ये एक उनके में ट्रेडिशन बन चुका है, यानी उनके पिताजी भी नंगे पैर घूमते थे तो वो भी नंगे पैर ही घूम रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको उसमें क्या लिखना है वो समझ लेना है। वही मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये एकदम सटीक आंसर है। देखिए, कई
कई जगह पर आपको मिल भी रहा होगा, कहीं ना कहीं से आप पढ़ भी रहे होंगे। देखिए पढ़ेंगे नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं डाउन हो जाएंगे, इसलिए अभी से आप लग जाइए। मैं भी आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आगे चलिए हम समझ लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। जो गार्बेज का मतलब है वो बच्चों के लिए क्या मतलब है भाई, गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए क्या है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वहाँ से वो क्या फाइंड करते हैं, कचरे से वो क्या वो ढूंढते हैं, वो बताना है। मीनिंग क्या है उनके लिए, मतलब क्या है। जैसे किसी का, जैसे किसान के लिए आप अगर पूछें खेती क्या है तो वो तो जानता है खेती का मूल्य उसके लिए क्या है, खेती ही सब कुछ है। तो उसी तरीके से जो चिल्ड्रंस हैं सीमापुरी के, उनके लिए कचरा जो है वही सब कुछ है। तो वही यहाँ पर हमको बताना है। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज इवन मोर देन सर्वाइवल। जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो उनके लिए सर्वाइवर का एकमात्र, आप समझ सकते हैं कि वो रास्ता है। द फाउंड गोल्ड कॉइन, गोल्ड यहाँ पर लिखा है यानी कॉइन्स। गोल्ड उनके लिए सोना है, हमारे लिए सिक्के। यानी अगर उनको 1 रुपये का सिक्का मिल गया तो समझ लीजिए वो उन्हें सोना मिल गया, इतना खुश हो जाते थे। इसलिए यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है, बीच में मैंने कॉइन्स भी लिख दिए हैं। इन देम, किसमें, कचरा जो है उसी में वो फाइंड करते थे। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज wrapped इन वंडर, और इससे वो बहुत ही खुश होते थे। इस तरीके का ये जो है उनके लिए गार्बेज का मतलब था। और उसमें यही कॉइन्स मिल जाते थे, कभी 10 का नोट मिल जाता था। आप इस तरीके से भी उसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द इल्डरी पीपल। इल्डरी पीपल्स के लिए इसका मीन क्या था, यानी ये जो कचरा है उसका मतलब क्या था। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बस पूछा जा रहा है कि जो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या था, वही हमें यहाँ पर बताना है। इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, गार्बेज सिग्निफाइज सर्वाइव फॉर द एल्डरी। इट इज़ देयर मीन्स ऑफ सस्टेंस, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ लाइवहुड। द व्यू इट एज अ वे टू अर्न अ मीजर इनकम टू सपोर्ट देमसेल्फ and their families, making it essential for their daily existence and survival। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो अध्याय है, लोस्ट स्प्रिंग का जो अध्याय है, उसमें एक कूड़ा जो है वो बुजुर्गों के लिए एक जीवन निर्वाह का प्रतीक है। क्या है, जीवन निर्वाह का प्रतीक है। यह उनके जीवन यापन का साधन है जो उन्हें आजीविका प्रदान करता है। आजीविका यानी जीने का एक मतलब प्रदान करता है। तो कूड़े पर ही ये सब निर्भर हैं, कूड़े से जो मिलेगा उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। इसे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक अल्प आय अर्जित करने के तरीके के रूप में वो लोग देखते हैं कि भाई ये एक तरीका है, यहाँ से हम अपने परिवार को चला सकते हैं। कूड़े से जो मिलेगा उसी को बेचेंगे, उसी में अगर कुछ भी मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, सिक्के मिल जाए, तो वही हमारे लिए जीवन है। और जो उनके दैनिक जीवन और अस्तित्व के लिए एक आवश्यक भी है ये कि भाई गार्बेज है। और सीमापुरी आप जानते हैं दिल्ली के आसपास का इलाका है, आप समझ सकते हैं कि सीमापुरी अभी भी वहाँ पर क्या है, कूड़े के लिए वो फेमस है। इतना कूड़ा वहाँ पर अभी भी कचरा हुआ फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। अब देखिए अभी हम साहब जो साहिब आलम है यानी साहब की जो स्टोरी थी उसके जो क्वेश्चन थे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरी इसमें स्टोरी है मुकेश की। मुकेश क्या बनना चाहता था वही यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मुकेश एक जो है बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पर बेंगल मतलब होता है चूड़ी। तो वहाँ पर जहाँ पर चूड़ी बनाई जाती है वहाँ पर वो काम करता है। लेकिन उसका मन नहीं है यहाँ चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने का। वो चाहता है कि मैं अपना एक मोटर मैकेनिक बनूँ। तो उसका अपना डिफरेंट गोल है, वहीं यहाँ पर पूछा है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। वो अपनी लाइफ में मुकेश क्या बनना चाहता था वहीं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर लिखा है मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। विल हिज फैमिली follow the inherited trade of Bengal making. His initiative makes his attitude different from that of his family। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुकेश है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है भाई, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं बेंगल मेकर जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काम करूँ, क्योंकि बेंगल मेकिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर होता क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और लोग इतने टेम्परेचर में काम करते हैं, ग्लास पिघलता है। वहाँ पर लोग जवान होने से पहले ही कुछ लोग अंधे हो जाने, यानी बुजुर्ग होने से पहले ही कुछ लोग अंधे भी हो जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहता, वो अपना एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वहीं बताया गया है। जबकि उसका जो परिवार है विरासत में मिले चूड़ी बनाने के काम करना चाहता है। जो उसकी भाई
पुराने से मिले, जैसे दादा उसके काम करते थे, दादा ने अपने लड़के को दिया तो वो अपने लड़के को यही काम देना चाहते हैं कि भाई तुम यही करो, इससे ही गुजारा कर लो। उसकी पहल उसके दृष्टिकोण को उसके परिवार से भिन्न बनाती है। भाई उसका जो डिफरेंट गोल है, वो अपना जो करना चाहता है वो उसी के परिवार से अलग है, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री वाला काम करो, वहाँ पर चूड़ियाँ बनाओ, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपना एक अलग कोई कार्य शुरू करूँ जो इन लोगों से डिफरेंट है। तो उसका एटीट्यूड भाई अपना डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यानपूर्वक आप तैयार कर लीजिए। सब कुछ मैं इंग्लिश की पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे ग्रामर हो, चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे आपका कोई भी सेक्शन हो, सभी सेक्शंस के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतने में लेकर आया हूँ कि जितने अगर आप तैयार कर लिए तो आप समझ लिए 95+ आप आसानी से फोड़ सकते हैं। चाहे आर्टिकल हो गया, लिखने का तरीका हो गया, और चाहे लेटर हो गया, किस तरीके से लिखा जाएगा, सबकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा और समझाऊंगा भी। तो आप बस फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब कुछ समझाते हुए हम चल रहे हैं, उसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, यानी महत्वाकांक्षा का आप मतलब समझ सकते हैं, वो उसकी इच्छा क्या थी। तो वहीं यहाँ पर हमको बताना है। मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। ही insists on being his own master. He wants to be a motor mechanic. His attitude to his situation is different from that his family. It will help him realize his dream. यहाँ पर देखिए, मुकेश एक बेंगल मेकर जो है, यानी चूड़ी बनाने वालों का एक लड़का है, यानी पुत्र बोल सकते हैं। और वो रहते कहाँ हैं? फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग जो मेकर हैं उनका एक लड़का है। कौन है भाई? मुकेश। और वो अपना क्या बनना चाहता है? ओन मास्टर बनना चाहता है। और वो ओन मास्टर यानी अपना एक खुद का मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? खुद से मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और यही जो मोटर मैकेनिक बनने का ख्वाब है, इसको डिफरेंट बनाता है उसकी फैमिली से, और वो अपने ड्रीम को इसी तरीके से वो रियलाइज़ करता है। और यही सब आपको वहाँ पर लिखना है, कुछ भी ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सटीक लिखिए, उतना लिखिए जितने से आपके नंबर कटे भी नहीं। और देखिए, जितने में पूछा है उतना तो आपको लिखना ही है। और जहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उठाए हैं। जहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप बस यहाँ से बेफिक्र रहिए, जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा एकदम सटीक है। मैंने पूरी मॉडल्स जो हैं, पूरे पेपर्स जो हैं पिछले साल के एनालिसिस किए हैं। आप अगर चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से है, तो आप जाकर एक बार पेपर भी चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ है। तो वही मैं लेकर आया हूँ जो एचटीस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। भाई ये प्रत्येक एक जो दूसरी फैमिली है फिरोजाबाद में क्या करती है, उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर बताना है। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन्वॉल्व द ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। जो प्रत्येक दूसरी फैमिली है, जैसे मैं हूँ, मेरा लड़का, उसकी जब फैमिली होगी, तो मैं जब चूड़ी बनाने का काम कर रहा हूँ तो मेरा लड़का भी वहीं में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिरोजाबाद के लोग भी इन्वॉल्व हैं, किसमें? बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। ग्लास की यानी कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं उनमें ही वो इन्वॉल्व हैं। दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैज़ बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस एंड families really earn it for their livelihood. The entire community is engaged in this occupation, with children often joining their parents इन द वर्कशॉप आफ्टर स्कूल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक जो फैमिली है भाई, जो वहाँ फिरोजाबाद की, वो क्या करती है? चूड़ी बनाने का काम करती है, उसी में शामिल हो जाते हैं। यह पारंपरिक कला है, यानी जनरेशन टू जनरेशन आने वाली एक कला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और परिवार इस पर ही आश्रित है। जो वहाँ फिरोजाबाद के लोग हैं उनका जो परिवार है वो इसी पर आश्रित है कि भाई इसी से कुछ भी हमें मिलेगा। जैसे हम अभी देखे थे, पहली जो स्टोरी थी जिसमें साहब था, साहब पहली स्टोरी है, उसमें क्या था? साहब कचरा उचरा बीनता था, वहाँ से जो कुछ भी मिलता था उससे जीवन यापन होता था वहाँ के लोगों का। और वो जो साहब है वो कहाँ पर रहता है? वो सीमापुरी में रहता है। और यहाँ पर ये फिरोजाबाद में रहते हैं, और फिरोजाबाद में रहते हैं। फिरोजाबाद के लोग बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री हैं उन पर निर्भर हैं, और वहाँ पर जो प्रत्येक फैमिली है वो यहीं काम करती है। और बच्चे अक्सर स्कूल के बाद अपने माता पिता के साथ कार्यशालाओं में शामिल हो जाते हैं। कार्यशालाओं का मतलब है कि वहाँ पर ये जो जहाँ बेंगल बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, वहीं पर ये लोग जाते हैं और उनका कामों में हाथ बटाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यानपूर्वक आप तैयार कर।
तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना ध्यानपूर्वक। ये सब की पीडीएफ मैं अभी चलिए बता देता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा टाइम लग चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो है। तो चलिए बारीकी से हम बता देते हैं कि आप कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इस चैनल में, और ये चैनल कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, और इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप वहाँ पर प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। आप डाउनलोड करेंगे, आप चाहें तो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए, और दोस्तों को बता भी सकते हैं कि यहाँ से भी कुछ मिल रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई ही करनी है, कहीं से भी कीजिए, कहीं से भी जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ से जुड़ जाइए। अब ज्ञान देखिए, ज्ञान हर प्रकार का मिलता है, आप उस तरीके से आपको जो बेटर लगे वहाँ पर जुड़िए, और जब कुछ फ्री में मिल रहा है तो इसका भी थोड़ा बहुत लाभ उठाइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। हर प्रकार की पीडीएफ, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, सभी प्रकार की आपको पीडीएफ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और जो लास्ट जैसे 2-3 महीने बचेंगे पेपर के, उससे पहले सभी टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, और वो भी उनके आंसर सहित पीडीएफ भी मिल जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके की। अब इस डेमो देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसको डाउनलोड करना, इसको डेमो, इसी तरीके से आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।